बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से फ़िश का सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी मैंने ढक्कन लगाकर चूल्हे के ऊपर ही रखा हुआ है। मैंने सर्दियों में आज पहली दफ़ा मैं बना रही हूँ फ़िश का सालन। अभी माशाल्लाह से मसाला अच्छे से हो गया तैयार। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ फ़िश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों में आज पहली दफ़ा मैं बना रही हूँ फ़िश का सालन। अभी माशाल्लाह से मसाला अच्छे से हो गया तैयार। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ फ़िश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से फ़िश का सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी मैंने ढक्कन लगाकर चूल्हे के ऊपर ही रखा हुआ है। मैंने कहा गरम गरम रहेगा, नीचे आग बिल्कुल भी नहीं जलाई हुई ताकि साथ भी ना लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज हमने सर्दियों में पहली दफ़ा बनाई है फ़िश। भाई नज़ीर को फ़िश का सालन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जैसे ही सर्दियों की आमद होती है, फ़िश आती है, तो भाई नज़ीर कहते हैं कि हम बनाएं। इतने दिनों से कह रहे थे, तो कल वो फिर गए शहर। रात को लेट हो गया तो फिर हमने रात को सालन नहीं बनाया। अभी सुबह सुबह जैसे ही नाश्ता किया तो मैंने कहा मैं सालन बना लेती हूँ। सुबह आधा घंटा सालन बनाने से पहले हमने फ़िश को मिसाले तो वो लगा कर देते हैं, तो हमने लस्सी में भिगो कर रख दिया जिससे स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर मुझे जो तरीका आता था वैसे मैंने सालन बना दिया है।
और अभी मैंने कहा चूल्हे के ऊपर ही रखते हैं, गर्म रहेगा। भाई नज़ीर ने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, सिर्फ लस्सी पी है और उन्होंने कहा कि सालन के साथ ही मैं खाना खाऊंगा। हमने कहा चलो फिर जल्दी जल्दी बना लेते हैं। और बाकी भी सारे घर के कामकाज हमने कर लिए। पूरे घर की मैंने पहले सफाइयाँ की थी, फिर नाश्ता किया और अभी घर बिल्कुल साफ़ साफ़ लग रहा है। और जो है ना मुनीर भाई वो अभी सालन चेक कर रहे हैं, उनसे चलकर मैं पूछती हूँ कि सालन कैसा बना, नमक मिर्च पूरे हैं या नहीं। और बाकी माशाल्लाह से देखें हमारी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी हो रही है। पानी इसको हमने कल लगाया था, एक दिन लगाते हैं और एक दिन नहीं लगाते। और अभी बिल्कुल पता चल रहा है कि क्या क्या सब्ज़ी हमने लगाई है। ये सब्ज़ धनिया लगी हुई है, आज दुकान से हमें मिली नहीं क्योंकि वो मंडी पर जाते हैं ना भाई, तो वो थोड़ा सा लेट आते हैं। अभी टाइम हो गया तकरीबन 9 बजे का, तो इस वजह से वो अभी तक नहीं आए। और ये अभी बिल्कुल छोटी हैं, इनको मैंने नहीं तोड़ा। फ़िश के सालन में सब्ज़ धनिया बंदा ऊपर डाले ना तो बड़ी प्यारी लगती है, खूबसूरती बनती है। लेकिन आज फिर ऐसे ही बनाना पड़ा क्योंकि इधर से कोई चीज़ मिलती और कोई नहीं मिलती, और ज़्यादा मसाला भी इकट्ठा लेकर रख लें तो वो फिर ख़राब हो जाता है। अभी मौसम इतना भी चेंज नहीं हुआ, चेंज हो गया, मतलब रात को ठंड होती है और दिन को देखिए अभी धूप निकली हुई है। और चूल्हे के ऊपर मैं बैठी रहूँ ना तब भी बहुत ज़्यादा सेका महसूस हो रहा है और धुआं भी बहुत ज़्यादा बन जाता है ना, क्योंकि थापियाँ जलाते हैं इस वजह से। और बाकी भी सब्ज़ी ये शलजम, मूलियाँ और पालक जो जो लगाई हमने सारी हो गई है माशाल्लाह अच्छे से। अब थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी ना फिर उसको खाद डालेंगे जिससे ये और भी बेहतर हो जाएगी। और कल अम्मी जी ने इधर गोबर लगाया था, कल नहीं 2-3 दिन पहले, और आज मैंने झाड़ू लगा दिया हल्का हल्का, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बिल्कुल मट्टी बैठ सी गई है। और ये जो है ना दरवाज़ा किचन का, ये भी आज मैंने धोया है क्योंकि जब पोछा किया था ना तो इसके ऊपर दाग बन गए थे मट्टी के, वो अब बिल्कुल साफ़ हो गए तो अच्छा लग रहा है। और बाकी बर्तन भी धोकर हमने रख लिए, सारी चीज़ें समेट समूट ली हैं और सालन भी बन गया है। आज दोपहर का भी सालन और शाम का भी बन गया, अब दोबारा से नहीं बनाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दियाँ पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेख खाना है। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू ही अल्लाह हर ते खैर करे ते तंदुरुस्ती दी अल्लाह हर नू जिंदगी दे। आमीन। मेरी कोई तबीयत भी खराब है, नज़ला जुकाम आ गया है ते लेकिन खांसी भी ते बुखार भी नाले चढ़ गया है ते कल तो मैं सारा दिन सुती रही हूँ। आज बेहतर है, अगे नालों मैं थोड़ा थोड़ा काम कर दी है। इस मौसम में सारे बस शू शू करते रहते हैं, मौसम बदल रहा है ना, हाँ जी। तो सर्दी भी आ रही है और दूसरा हम शादी में मसरूफ़ रहे हैं जिसकी वजह से थकावट भी हो गई है और इसलिए फिर सब की तबीयत जो ना बस डाउन सी है। लेकिन क्या करें, काम काज तो फिर करने ही होते हैं। नाश्ता हमने कर लिया था सुबह सुबह ही, तो अभी सालन बनाया है। सालन रात को भी नहीं था और नाश्ते में भी नहीं था सालन, तो अचार दही और चाय इसके साथ आज हमने नाश्ता नाश्ता किया था। तो मैंने कहा कि सालन बन गया तो सालन चेक कर लूँ मैं। बता भी दें अब सालन कैसा बना तो है। मैंने चेक किया है, तो अब बताना पड़ेगा कि कैसा बना है कैसा नहीं बना। लो जी, चेक तो किया तो अब बताना तो है। गुड बना है। चलो थैंक यू। और आज जुमे का भी दिन है, आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इसीलिए आज जुमे का दिन नहीं है, आज जुमे का नहीं, आज जुमेरात है। जुमेरात है, हाँ जी, जुमा है। कल मैंने वैक्सीन लगाई थी बुध को। अच्छा, कल आपने खुद ही तो मुझे लगाई थी। हाँ, और मुझे लगा, मैंने अम्मी जी से सुबह पूछा था तो अम्मी जी क्या आई थी, आज जुमा है। नहीं, मैं भी कह रही हूँ, फातिमा भी जल्दी आ गई। मुझे बुध को वैक्सीन लगती है ना, तो कल बुध था, कल आपने खुद ही तो लगाई थी। अच्छा अच्छा, चलो मैं भूल गई हूँ। चलो जुमेरात का दिन आप सबको मुबारक हो। हाँ और जी। सुबह फिर जुमे का दिन है, जुमे का दिन आप सबको एडवांस में मुबारक हो। मुझे लगता है कि फिश का सालन मैंने खाया है ना, मुझे नज़ला हो रहा है अंदर। ये गर्म होता है। हाँ जी, वैसे खाया तो मैंने थोड़ा सा है, इतना नहीं खाया, हाँ जी, लेकिन फिर भी अभी मौसम में इतना ठंडा नहीं है ना, दिन को गर्म हो जाता है। आज तो ज्यादा धूप निकली हुई है पहले की निस्बत। हाँ जी, शाम को बंदा खाए ना, रात को फिश का सालन फिर ज्यादा सही लगता है।
तो थोड़ा सा बच जाएगा, वो फिर हम शाम को खाना खा लेंगे। वैसे अभी तो पहले नज़ीर भाई को देना है क्योंकि उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। अब दिन छोटे हो गए हैं, कभी हम दोपहर को खाना खाते हैं और कभी नहीं खाते। जिसको भूख होती है वो खा लेता है, नहीं तो फिर सुबह शाम अब खाना खाते हैं। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और गर्मियों में जब दिन बड़े होते हैं तो फिर तो 3 टाइम बंदा खाना बनाता है। हाँ जी। और कल वाली वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कैसे कि हमारी बहुत सारी सिस्टरें हैं, बहनें हैं, वो कह रही थी कि बाहर वाला माहौल बहुत अच्छा है, वो सादा माहौल है ना, तो बहुत पुरसकून जगह है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वो पुरसकून जगह इस वजह से है कि उधर कोई शोर नहीं होता और हर तरफ चारों तरफ सब्जा ही सब्जा है। हाँ जी, और इधर भी बिल्कुल सुकून होता है, लेकिन बाहर मेन रोड है हमारे इस घर के, तो थोड़ा बहुत शोर आता है दिन को, लेकिन रात को इतना अच्छा माहौल होता है ना इधर जब हम सोते हैं गर्मियों में। अब तो शामें थोड़ी सी उदास हो जाएंगी क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। गांव की शामें उदास हो जाती हैं क्योंकि सारे लोग अंदर चले जाते हैं, अंदर सारे लोग कमरों में जाके छुप के सर्दी से बचते हैं। हाँ जी। और चूल्हों पर मिलते हैं बस, बाहर कोई कोई नज़र आता है। तो इसीलिए सर्दियों इसी तरह होती हैं सर्दियां हमारे गांव में। और जो गर्मियां होती हैं ना वो तो बड़ी रौनक वाली होती है, सारा दिन भी बंदा बाहर होता है और रात को भी बारिश होता है। और अम्मी जी ने आज इधर लगा दिया गोबर। पहले हमने बाकी सारे घर में लगाया था। जब बंदा लपाई करता है ना तो फिर थोड़ा थोड़ा गोबर लगाना होता है ताकि वो लपाई ख़राब ना हो, उखड़े ना। तो आज इधर लगा दिया। पहले शादी आ गई थी तो इसलिए टाइम नहीं मिला, लेकिन आज हमने इधर लगा दिया। और अभी फातिमा ने अपना यूनिफॉर्म भी नहीं रखा ऊपर लटका के, तो ये मैं रख लेती हूँ। और बाकी सारी सफाई की हुई है। बिस्तर हम उधर रख देते हैं एक चारपाई पर, और एक चारपाई यहाँ से उठाकर बाहर रखी हुई है क्योंकि गोबर लगाना था। तो फिर ये जगह खुली हमने कर ली थी। जब खुश्क हो जाएगा अच्छे से फिर इधर चारपाई डाल देंगे। और अभी इधर से भी थोड़ा थोड़ा गीला है और वो वाले सेंट भी बिल्कुल सही हो गए, खुश्क हो गए क्योंकि उनको तो पहले गोबर लगाया था। और कमरों की भी मैंने सुबह सुबह सफाइयाँ की हैं। अभी दरवाज़े खुले हैं क्योंकि रात को ठंड होती है ना, फर्श थोड़े थोड़े गीले हो जाते हैं, तो इस टाइम धूप लग जाए तो बिल्कुल सही हो जाते हैं। और इधर अभी पर्दा नीचे किया हुआ क्योंकि मक्खियाँ भी आ जाती हैं। यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सफाई है क्योंकि सुबह हो सकता है कि हमारे पास आए मेहमान। आज भी नज़ीर भाई बता रहे थे कि गेस्ट रूम की भी सफाई कर दें और बाकी सारी भी कर दें। ऐसे सफाइयाँ तो रोज़ ही बंदा करता है, लेकिन जिस दिन हमें पता होना है कि मेहमानों ने आना है फिर बंदा ज़्यादा अच्छे से करता है। और इधर से भी सारी सफाइयाँ भी की हैं। आज जल्दी जल्दी हमने काम ख़त्म कर लिया। टोके पर चारा भी बनाकर रख लिया और पानी भी सारा भर लिया है। आज धूप तेज़ थी ना तो सोलर सिस्टम जल्दी चल गया, इसीलिए सारा काम जल्दी जल्दी हो गया। पानी भी भर लिया और दूसरा चारा भी बना लिया। एक चारपाई इधर भी डाल देते हैं क्योंकि कोई आ जाता है फिर बंदा इधर उसे बिठा देता है। और यहाँ से जगह बिल्कुल साफ़ साफ़ लगती है। मैं एक दिन यहाँ से झाड़ू लगा दूँ ना तो फिर 2 दिन ना भी लगाऊँ तो फिर भी साफ़ रहती जगह। पहले इधर लकड़ियाँ रखी हुई थी ना तो बिल्कुल खिलारा सा लगता था, लेकिन अब इधर भी हम चारपाइयाँ डाल लिया करेंगे। गर्मी में इधर शाम को डाला करेंगे और सर्दी में तो बंदा धूप में पूरा दिन ही इधर चारपाइयाँ डाल सकता है। और इधर से भी बिल्कुल साफ़ सफाई लग रही है। अब इस घर के हमारे काम सफाई वाले ख़त्म हो गए और शादी भी ख़त्म हो गई है। शादी की वजह से इस घर को हमने बहुत सजाया, बहुत मेहनत की है क्योंकि हमने कहा था मेहमान सारे इधर आएंगे और अब बाहर वाले घर में जाया करेंगे, उधर उसको मज़ीद प्यारा बनाएंगे। और ये हमने लगाए थे नीम के दरख्त जो कि बहुत अच्छे हो रहे हैं। ये मैंने 3 हमने लगाए थे ना तो मैंने तीनों के नाम रखे थे। ये था मेरे नाम का, ये मुनीर भाई का और ये नज़ीर भाई का। नज़ीर भाई को मैं बता रही थी 2-3 दिन पहले, आप ही भी बैठी हुई थी तो भाई नज़ीर कह रहे थे मुझे आप लोगों ने कमज़ोर पौधा दिया। मैंने कहा भाई आप सेहतमंद हैं, तो मैंने कहा आपका पौधा ऐसा होना चाहिए। हम थोड़े से वीक हैं तो हमारे पौधे ये हैं। मैंने मतलब उस वक्त ये इतने बड़े नहीं थे, मैंने ऐसे ही कहा था कि ये मेरे नाम का, ये भाई लोगों का है। तो देखिए माशाल्लाह कैसे हो रहे हैं, तीनों ही माशाल्लाह अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। इधर हमने लगाया ना, पहले इधर जगह खाली खाली लगती थी लेकिन अब बिल्कुल सही लगती है। और ये जामुन का पौधा है,
ये भी इधर लगाया था बारिशों के मौसम में, ये भी माशाल्लाह अच्छा हो रहा है। और ये जो पौधे हम लेकर आए थे इस्लामाबाद से, हमें गिफ्ट मिले थे, उनमें से ये एक पौधा हुआ है। 3 लेकर आए थे लेकिन 2 खुश्क हो गए और इस प्रकार ये बहुत प्यारा फूल लगा हुआ था। आप सब ने बताना है कि ये कौन सा पौधा है, क्योंकि हमने ये पहली दफ़ा लगाया है। तो ये भी माशाल्लाह अच्छा हो रहा है। और कपड़े भी हमने शादी वाले सारे धो लिए इस दफ़ा। 3 दिन हमने कपड़े धोए। बाई ट्यूबवेल पर हम नहीं गए क्योंकि हमने कहा कि सोलर सिस्टम लगा हुआ है, पानी मतलब खुला होता है, दरख्तों को लगा देते हैं और बाई नहीं जाया जाता क्योंकि काफ़ी सफ़र फिर बन जाता, बंदा जाए आए मुश्किल सा लगता है। तो इसीलिए इस दफ़ा थोड़े थोड़े करके हमने 3 दिन कपड़े धोए। 2 दिन अम्मी जी ने धोए और तीसरे दिन मैंने कहा कि ख़त्म करने। तो कल मैंने सारे कपड़े ख़त्म कर दिए, शादी वाले सारे काम हमारे ख़त्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से। शादी भी बहुत अच्छी गुजर गई है। तो अब आगे और काम करने आज नज़ीर भाई गया हुए बाहर। वो बाहर जो हम जगह बना रहे थे ना, उस दिन आप सबको बताया था, तो वो उधर हमने तंबाकू लगाना है क्योंकि अम्मी जी और अब्बू जी हुक्का पीते हैं ना, तो जो बाहर से तंबाकू लेते हैं वो सही नहीं होता। तो हमने कहा घर का तंबाकू हो जाएगा, अम्मी जी अब्बू जी भी ये इस्तेमाल करेंगे और हम बेच भी लिया करेंगे क्योंकि वो काफ़ी महंगा बिकता है। तो हम देखेंगे इस दफ़ा वो कैसा होता है, थोड़ा सा लगाएंगे इस दफ़ा। अगर इस दफ़ा सही मतलब मुनाफा हुआ तो फिर अगली दफ़ा ज़्यादा सारा लगा लेंगे। पर नज़ीर को वैसे इतना पता नहीं है क्योंकि पहली दफ़ा लगा रहे, तो जो लोग पहले लगाते रहते हैं उनसे पूछ कर हम ये फिर लगाएंगे। और अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ लीमू के पौधे। इसके ऊपर माशाल्लाह बहुत अच्छे लीमू लगे हुए हैं। अभी लीमू की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे लगे हुए। पहले तो बिल्कुल थोड़े थोड़े लगते थे और छोटे छोटे, लेकिन अब माशाल्लाह देखिए कितने ज़्यादा लगे हैं। शादी पर बच्चों ने बहुत ख़राब किए थे लीमू, वो मैंने सारे रख लिए अंदर। मैंने कहा खुश्क भी हो जाए ना, फिर भी किसी ना किसी काम आ जाते हैं। बंदा ना बर्तन भी इससे धो लेता है। जो सिल्वर के बर्तन होते हैं ना वो बड़े चमक जाते हैं लीमू मारे तो। सिल्वर की हमारी एक कढ़ाई है अम्मी जी के जहेज़ की, तो उसमें जब हम पंजीरी बनाए ना फिर उसको हम लीमू से और लस्सी से धोते हैं, वो बड़ी चमक जाती है फिर। तो वो मैंने रख लिए, मैंने कहा ज़ाया क्यों करें। और बाकी हमारा किचन के ऊपर जो लगा हुआ है झंडा वो किस तरह अब लहरा रहा है। पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे लग रही थी चूल्हे के ऊपर बैठ बैठ के, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है तो मौसम अच्छा लग रहा है। मुनीर भाई कहाँ जा रहे हो, मेरी बात सुन के जाओ। रुको रुको पहले बात सुनो ना, इधर छाँव में खड़े हो के। आप क्या कह रहे थे, आज क्या दिन है? आज जुमेरात है। आज जुमा है। आज जुमेरात। मैं अभी मोबाइल से देख के आई हूँ, अपने मोबाइल से देखो फिर बताओ मुझे। मैं इधर भी दिखाओ, चलो देखो क्या लिखा हुआ है। ये तो ऊपर किसी की तस्वीर आ रही। तस्वीर को ना देखो, बात को इधर उधर ना करो। FRI क्या होता है? फ्राई। फ्राई के आगे डे तो है नहीं। डे है, इधर दिखाओ, पागल ना बनाओ। बंद करके दोबारा ऑन करो। फ्राइडे लिखा हुआ है, आज जुमा है। हाँ जुमा है। मुझसे मिस्टेक हो गई, पता नहीं क्या मसला है। मुझे भी आपने उलझन में डाल दिया। आज जुमा है तो आपने भी जल्दी जल्दी तैयारी कर ली है। चलो ठीक है, मिस्टेक हो जाती है। हमारी तरफ से भी आप सबको जुमा मुबारक। हाँ जी, और मेरी तरफ से भी पहले भी मैंने आप सबको मुबारक दी जुमे की, लेकिन मुनीर भाई ने कहा जुमेरात है तो जुमेरात की भी आप सबको मुबारक हो, गुजरी हुई जुमेरात की, और जुमे की भी मुबारक हो। तो वैसे आपको पता भी नहीं था जुमा, फिर भी जल्दी जल्दी काम होगी और तैयारी होगी, देख लो फिर। ये तो बस अल्लाह ताला की तरफ से होता है ना। सही बात है। और फातिमा भी जल्दी आ गई, मैंने भी कहा ना कि आज जुमा है इसलिए फातिमा भी जल्दी आ गई है। हाँ उसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया तो मुझे नहीं पता था कि जुमा है। वैक्सीन आपने कल लगाई? नहीं, परसों लगाई थी। फिर ये भी आपको याद भूल गया, याददाश्त कमजोर होती जा रही है। मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। वो मसला नहीं है, आज मैंने फिश का सालन खाया है ना, इस वजह से कमजोर हो गई। हाँ, पहले नहीं थी? पहले सही थी। अच्छा, अब दोबारा ना खाना, कहीं हमें ही ना भूल जाओ तुम। दोबारा मैं खाऊंगा, दोबारा 2-3 दफा खाऊंगा ताकि जल्दी भूल जाऊं। लो क्या बात हुई है। तो अभी जुमा का टाइम होने वाला है। अभी हमने काफ़ी देर के बाद व्लॉग शुरू किया है, तो आप सब भी जुमा पढ़िएगा, हमारे हक में भी दुआ कीजिएगा
और हम आप सबके हक़ में दुआ करेंगे। जुम्मे का दिन बहुत ही बबरकत दिन होता है। अल्लाह पाक सब को इस दिन के सदके खुशियाँ नसीब करे और जो भी किसी की परेशानियाँ अल्लाह पाक दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। और अभी इधर से तायाबू भी जल्दी आ रहे क्योंकि अभी उन्होंने नहाना होगा, जुमे की तैयारी करनी होगी और फिर जुमे को तायाबू और भाई अम्मी जी जाते हैं कब्रिस्तान भी। ताई अम्मी भाई तायाबू के जो बेटे थे उनसे सबसे मतलब मिलने के लिए, दुआ करने के लिए। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।